हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो योर नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि 2015, 16, 17, 18, 20, 22, 24 क्योंकि हर साल में किसी न किसी सेट में पूछा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आइए शुरू करते हैं। तो हमने एक समांतर प्लेट ले ली है, उसमें प्लस क्यू आवेश दे दिया है। ठीक है, इधर साइड में प्लस क्यू आवेश है, इधर साइड में माइनस क्यू आवेश है, और इधर साइड में भी इस पर क्या था, प्लस क्यू आवेश था, प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू। लेकिन जब हमने इसे पृथ्वी से जोड़ दिया, ये पृथ्वी है, ठीक है, जब हमने इसे पृथ्वी से जोड़ दिया तो इसका ये प्लस क्यू आवेश जो है पृथ्वी के अंदर चला गया। ठीक है, तो आप लिख लेते हैं दोनों प्लेटों की वेगुत क्षेत्र, मतलब वेगुत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों प्लेटों की वेगुत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और ई बराबर सिग्मा के बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। जब हम इस सिग्मा की जगह पे क्या रखेंगे, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है, क्यू अपॉन ए होता है। जब हम इस सिग्मा की जगह पे क्यू अपॉन ए रखेंगे तो क्यू तो सिग्मा की जगह आ जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट जुड़ जाएगा। ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी निकालेंगे। विभवांतर, तो दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, तो V बराबर ई डी। तो E का मान क्या है, E का मान यहां से रखेंगे हम, E बराबर है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो V बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और D अपनी जगह ऐसे रहेगा। ठीक है, D, और जब हम इसे जोड़ के लिखेंगे तो V बराबर Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम इसे थोड़ा साइड करके लिख लेते हैं इसे। V बराबर ई डी। ठीक है, V बराबर E का मान क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और जब हम इसे जोड़ के लिखें Q बराबर Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें क्या लिखना, अब हमें निकालनी है वेगुत धारिता, जो हमारा मेन फॉर्मूला चालक की वेगुत धारिता। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे चालक की वेगुत धारिता। ठीक है, तो चालक की वेगुत धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V का मान हमें यहाँ लिखना है, इसकी जगह B की जगह, ये जो V का मान निकाला हमने इसे B की जगह रखना। ठीक है, C बराबर Q अपॉन Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q से Q ही कैंसिल हो जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, ये जो है ए एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी नीचे रह जाएगा डी। तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला बनके प्रूफ हो गया। ठीक है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अगर इस प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम K रखा हो, K कहीं भी K रखा हो, तो हमें क्या कर लेना, परावैद्युत माध्यम K के लिए हमें लिखना है C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, बस हमें A से पहले K लिख देना परावैद्युत माध्यम K के लिए। यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ ये परावैद्युत माध्यम के लिए, ये निर्वात या वायु के लिए। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं परावैद्युत माध्यम के लिए। ठीक है, क्या ये परावैद्युत माध्यम के लिए। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे दोबारा से।
पहले हमें दोनों प्लेटों के बीच वेगुत क्षेत्र निकालना है। ये जो ई है वेगुत क्षेत्र, वेगुत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमें अब सिग्मा का मान यहाँ रखना है। सिग्मा का मान क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो हम जब सिग्मा की जगह है क्यू अपॉन ए रखेंगे तो सिग्मा की जगह क्यू आ जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच हमें निकालना विभवांतर वी, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज निकालना। तो वोल्टेज के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा, वी बराबर ई डी। अब हमने जो ई का मान निकाला था यहाँ, वो हमें यहाँ रखना है। तो ई का मान क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, अब हमने इसे जोड़ के लिख दिया, डी को इधर लिख दिया। ठीक है, अब हमें जो मेन फॉर्मूला प्रूव करना है वो है हमारा चालक की वेगुत धारिता। वेगुत धारिता क्या होती है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब हमें जो हमने यहाँ वी मान निकाला है वो हमें यहाँ लिख देना है इसकी वी की जगह। तो सी बराबर क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। वी का मान क्या है, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये जो ए एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर इस प्लेट के बीच में परावैद्युत माध्यम के रखा हो, के मतलब परावैद्युत माध्यम, तो उसके लिए हमें ए से पहले बस के लिख देना है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख ही सकते हैं 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 ये किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछा जा रहा है। तो आपको ये छोड़ना नहीं है, बिल्कुल तैयार करना है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।